Ready? Ready? One. अरे चल चल साहब, अरे चल कुछ नहीं किया साहब, मैं तो बस गिटार बजा रहा था साहब। अरे बहुत चल रहा तेरा, चल अब। साहब मेरे पास गाना लगा। ए, जितना गाना ना अंदर लगेगा ना, अभी साहब आएंगे सारी धुन निकाल देंगे तेरी। अरे नमस्ते, आप लोगों को लग रहा है वो पुलिस वाला सही था और मैं गलत, या फिर मैं सही था और वो पुलिस वाला गलत। खैर जो भी है मैं वो आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। आखिरकार सरकार तो आप ही लोग बनाते हैं ना, लेकिन एक सरकार को मैं भी जानता हूँ जो ना ही किसी से बनते थे और ना ही किसी से बिगड़ते थे। तो हमारा आज का नाटक इसी सरकार के ऊपर है, लेकिन हमारे अंदर। Disclaimer: वास्तविकता is injurious to it. It causes depression. प्रस्तुत करती है एक स्वरचित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक, अब पॉलिटिकल नजरिया, पॉलिटिकल सोच। भाई ने हाथ मारा यार, क्या बात कर रहे हो? अरे सुनो, उसका भाई पैसे लेकर लंदन निकल जाएगा, क्या बात कर रहे हो? अरे क्या ही बताए, सबकी अपनी अपनी जिंदगी। ये भी कोई जिंदगी है? वही सोड़ा खाना, गंदे लोग, गंदा पट्टे। औकात नहीं है तेरे, कुछ जाके कर ले। करते हैं ना भाव, करते हैं। भाव उसके बारे में बताओ ना भाव। अरे क्या करेगा जाके तू? चला। अरे भाव मेरे को इधर आके एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते से तुम यही चिप कर, बताओ ना भाव। अरे पागल है रे, पागल नहीं है मैं। सब के सब लाइन में लग रहा है, खाना नहीं मिलेगा। हम लोग अलावा कौन खाते हैं खाना साहब? सुअर। तू निकल, मेरे को खाना नहीं मिलेगा, निकल। ले, आज रोटी सब्जी खा ले। जली हुई रोटी देख के मेरे को किसानों का याद आता है। इससे चालू है इसका गाना। मेरी देश की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी, देश की मिट्टी, देश की मिट्टी, मेरी देश की मिट्टी। फसल उगाए उगाए सोना चांदी, परदेश न जाने कहाँ चला गया छुपा के अपनी मिट्टी। मेरी देश की मिट्टी, मेरी देश की मिट्टी। अब डर हुआ कि कौन लगाएगा फसलों पे लगान, और डर हुआ कि कौन लगाएगा फसलों पे लगान। फिर हंसते खिलते गाते गाते हाजिर हुए किसान। मेरी देश की मिट्टी, मेरी देश की मिट्टी, अब देश की मिट्टी फसल उगाए पकड़ के हाथ किसान, हर घर में पहुंच गया था खाना पानी के समान। मेरी देश की मिट्टी, फिर अपना ये प्यारा देश कहलाने लगा कृषि प्रधान देश। पर ना जाने क्यों होने लगे देश में बहुत से दंगे, किसानों ने भी लेने लगे ऊपर वालों से पंगे। फिर क्या, फिर ऊपर वाले मार दिए किसानों को नंगे। ओ मेरी देश की मिट्टी, ओ मेरी देश की मिट्टी, देश की मिट्टी फसल उगाए सोए किसान, ऊपर वाला टैक्स लगाया हीरा के समान। ओ मेरी देश की मिट्टी, ओ मेरी देश की मिट्टी, मेरी देश की मिट्टी, देश की मिट्टी, देश की मिट्टी। आज लेट कर दिया आने में साहब। पहले 388 किलोमीटर चल के दिखाओ, फिर बताना। मेरे पास उतना चिली फ्लेक्स होता तो मैं भी चल लेता, लेकिन मैं डंडी लेके नहीं किसानों के साथ मार्च करता, जहाँ देश के सारे किसान मौजूद होते। लेकिन वो 388 नहीं, देश के सारे खेत मिला के जितना होगा उतना चलते। फिर चाहे वो 388 या फिर 4,46,938 एकड़ ही क्यों ना हो, अपनी देश की मिट्टी और फसल के लिए चलता, ताकि अब देखिए सच्चाई इसी में है कि अगर आज मैं किसानों के लिए 4,46,938 लेकर चलता तब भी बोलते कि मैं किसानों के लिए ज्यादा सोचता हूँ। अगर आप नमक के लिए 388 किलोमीटर चलते तो मैं आपको परमात्मा मानता। तो बात ऐसा है कि हम लोग खड़े होते हैं सही चीज के लिए, लेकिन जगह गलत होता है। और रही बात किसानों की, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 भूल गए। इट इज कंसीडर्ड एन हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और 1917 के बाद किसानों का क्या हुआ? क्या हो? जी घंटा, मैं बताता हूँ क्या हुआ। चंपारण 1917 के बाद इंडिगो कल्टीवेटर्स का इकोनॉमिकल इशू दूंगा। एक
एक दो साल सब कुछ सही से चलने लगा और आपने वहाँ खुद का आश्रम खुद ही ने बनवाया और 1918 से लेकर जितने भी किसान आत्महत्या किया वो कोई भी इतिहास के पन्नों पे नहीं लिखा गया। अगर लिखा भी गया तो वो सरकार द्वारा आर्काइव कर दिया। और किसी भी हिस्टोरियन से पूछो उनका बस एक ही कहना होता है कि हम लोगों को आर्काइव तक जाने का परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो सामने आ गया तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ऐसा नहीं कि उस दौरान कोई कृषि आंदोलन नहीं हुआ है, बहुत से हुआ, लेकिन सामने आया बस दो जिसमें हाथ आप ही का था, बाकी सब का मतलब ऐसे ही किसान अपने घर से तो निकलते थे लेकिन लौटते नहीं थे। कहाँ जाते थे? आश्रम। मुझे क्या पता कहाँ जाते थे? अगर मुझे इस बारे में कुछ मालूम ही ना हो तो मैं कैसे कुछ बता सकता और हूँ? आपने जानने की कोशिश भी नहीं किया। खैर हाल ही में क्या हुआ तो पता ही होगा आपको। ट्रैक्टर प्रोटेस्ट। भगवान की कृपा से कई किसान जख्मी होने के बाद 3 फार्म बिल पास हुआ, लेकिन नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बोलना चाहता हूँ इस किताब की तीसरी पन्नों पे साफ साफ लिखा है। है गुड़िया, जरा पानी लाना। क्या बाबू क्या लगता है कि बारिश होगा? अरे बेटा, हमारे हाथों में जो है हम तो वो कर ही रहे हैं, आगे मालिक के हाथों में जैसा। अरे क्यों नहीं होगा, जरूर बारिश होगा। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, भगवान तो देख ही रहे होंगे। अरे गुड़िया, अपने भाई को भी जरा पानी दे देना, बेचारा सुबह से मेहनत कर रहा है। प्रधान जी, गुड़िया, प्रधान जी आए, जरा प्रधान जी के लिए खाना और पानी। ये सब होता रहेगा। वो साहब आए हैं, विदेश से आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी, विदेश से हमसे बात करने के लिए? ऐसा जनाब, हमको तुम्हारा वो कर अजीब बात मतलब चलना। अच्छा, बेसिकली आपको ट्रैक्टर्स, पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करना चाहते हैं। जी, और जो कह रहे हैं वो ट्रैक्टर का दवाई देना चाहते हैं ताकि और अच्छे फसल उगा पाए। पर प्रधान जी, हमारे पास तो इतने पैसे। प्रधान जी, ये कोई गलत काम तो नहीं होगा ना? कोई गलत काम नहीं है, ये साहब का बहुत नाम भी है विदेश। आप पहले कागजात में साइन कर दीजिए। अब पर प्रधान जी, हमें तो साइन करना नहीं आता। अरे नतू जी, सरकार इतनी आगे पहुंच गई, आप अभी तक पैसे पेपर में के लीजिए अंगूठा मार दी। The deal is done now. Now you grow your crop. I make money. So we both use it wisely. अजी अजी कह रहे हैं आप फसल उगाइए फिर वो पैसा कमाएंगे, फिर दोनों मिलकर खाइए उन पैसों से। चलिए राम राम। राम राम जी। बाबू जी अपने पेपर देख कर अंगूठा छापे थे ना? अरे बेटा, प्रधान जी ने हमारे पास लेकर आए हैं, वो थोड़ी ना हमारा बुरा चाहेंगे, आगे तो मालिक जैसा चाहे। ठीक है, आप अंदर जाइए, कुछ खाने का लेके आते हैं। 1 महीने बाद जी नथुराम जी आपका नाम है जी, आपका माल रेडी है। 100 बोरा धान और 100 बोरा गेहूँ। जी 100 बोरा धान और गेहूँ, लेकिन है मतलब क्या? देखिए कागजात देखिए, इसमें आपका यूनिट है कि नहीं? हाँ, साफ साफ लिखा है कि जो बोरा ये आपको ट्रैक्टर और केमिकल दवाई देगा और 1 महीने के अंदर आपको 100 बोरा धान और 100 बोरा गेहूँ देना पड़ेगा। अगर आप ना दे पाए तो आपका ये पूरा खेत है, पूरा जमीन सब इसके नाम का हो जाएगा। साहब ऐसा मत बोलो साहब। Why is the land? Why is this man right? Right my stuff. Or should I just take over the land? Sir, he is saying he do not have crop ready. He not know about deal. साहब अब इधर आओ साहब देखो साहब, ये जमीन हमसे मतलब प्रधान जी बोले थे इसलिए हम अंगूठा लगाए थे साहब, हमारे बच्चे साहब मर जाएंगे साहब। Look, listen to me carefully. तुम अपना बेटी को मेरा घर भेज दो आज रात। क्या साहब? मैं हम कॉम्प्रोमाइज कर देगा और 1 और महीना देगा तुम अपना बेटी को मेरा घर भेज दो आज रात। साले मेरी बेटी के बारे में कौन बात बोला ना, यही काट दूंगा तेरे को मैं। देखिए आपके पास क्लोजिंग का टाइम है, या तो फंसा जाइए 20 लाख रुपए। अरे भाई साहब अभी जरा अब पागल हो, सही लोग हैं वो, गौरव को कुछ नुकसान आप कर दे। नुकसान हाँ, ये बोल अगर हम मर गए हाँ तो सरकार बोला था ना हमारा बेटा बेटी को पैसा देगा, बोला था ना मुआवजा देगा, ये अपना ये बोले किडनी बेच दे। साहब ये सब मत बोलिए, नहीं तू बोल ना, अगर हमको कुछ हो गया तो हमारा बेटा बेटी को खाने लायक पैसा देगा कि नहीं? तू बोल, अगर हम मर गए तो कुछ नहीं करने दूंगा। तू रोकेगा मेरे को? तू रोकेगा? भाई बोल ना, उनको खाने लायक पैसा मिलेगा कि नहीं? बस भैया बस, अब चाहिए भैया, सर उठा के जिए, मैं चलता हूँ रात तेरे पास, ये जगना मेरा हुआ ना कोई, बस राही तू एक सहारा, जीने का सहारा तू ही, तो मैं चलता हूँ राही तेरे पास, मुझ
मुझको अपना ले अपनी बाहों में, करूँ ना कोई शिकायत, अब जीना ना चाहूँ मरना चाहूँ, बस ये एक बार। क्या वाले गुड़िया? भैया भैया बाबूजी, भैया बाबूजी, भैया बाबूजी, ये मेरा बाप, मेरा भगोड़ा बाप साला, इसे लगता है कि वो गोरा आएगा कुछ भी करेगा चला जाएगा, सब उसके मर्जी से होगा। हाँ वो है सब उसके मर्जी से, लेकिन ये मेरा भगोड़ा बाप एक बार भी मुझे बोलता तो आज ये ना होता। पर अब जब मुझे पता चल गया है, इस कहानी का आखिरी पन्ना मैं भरूंगा। गुड़िया गुड़िया रोते नहीं, कल आएगा ना वो घोड़ा, आने दो उस सारे को। मैं अपने मरे हुए बाप की कसम खा के बोलता हूँ, अगर उस घोड़े को इस जमीन में दफना नहीं दिया, तेरे बाप के चिता को आग में नहीं लगाऊंगा। तेरे घर में तो खाने लायक पैसा भी नहीं था, तेरा बाप ने तेरा भूखा पेट भरवाया, तेरा बाप ने हमें मौजूद सभी के लिए कुछ ना कुछ किया है। अब बारी है उसके लिए कुछ करने का। अगर कोई नहीं तो मैं अकेला ही सही। हर हर महादेव! बेटा तू चिंता मत कर, पूरा गांव तेरे साथ है। के वार करना किसको बोलता है, ये उस घोड़े को कल पता चलेगा। Finally, a land in India. You know, इस देश की मिट्टी और बेटी में कुछ अलग ही बात है। हाँ, सब मैं जरा कॉल कर रहा हूँ। इसके अंदर एक जकूज़ी है, मतलब पार्टी का। यहाँ मैं बनाएगा फैक्ट्री। You know, a cotton factory, a big cotton factory. At that time. मेरे बाप को मारेगा? हाँ, सबको सारा! नजर और नसीब का रिश्ता बहुत अजीब होता है। नजर को हमेशा वही पसंद आता है जो नसीब में नहीं होता, लेकिन नसीब और लकीरों का रिश्ता सही होता है। जो लकीरों में लिखा होता है वही नसीब में होता है। फिर तो जिसके पास हाथ नहीं होता उसका नसीब भी नहीं होता होगा। ये तो था एक किसान का कहानी। ऐसे ना जाने लाख लाख कहानी ऐसा है जो ना ही कहीं पे लिखा या पेश किया गया है। आपका क्या ख्याल है साहब? देखिए, अगर ऐसे एक एक का कहानी पकड़ा जाए तो देश में खाली नफरत ही दिखेगा। उस हिसाब से देखा जाए तो देश अभी तक आजादी नहीं है। भाई साहब कौन सी आजादी का बात कर रहे हो? ब्रिटिश से देश तभी आजाद हो गया था जब मंगल पांडे ने जंग का ऐलान किया था। और रही बात क्या रे, किससे बातें करते रहते हर वक्त? पागल पागल नहीं है मैं। और सबको मालूम है, अभी जा नहा ले। 5 दिन से ना नहीं नहाया तूने, गंदा बास मार रहा है। और इधर क्या है बे? छे, साला जिधर खाता है उधर ही हाँकता है। कुत्ता भी ना अपनी जगह साफ करके सोता है। तो ये बोलने के लिए इधर आया है? अरे नहीं रे, वो कल तेरी सुनवाई है ना, तो सबको न्योता देने आई हूँ। तेरे को कुछ चाहिए तो बता। हाँ वो तो राइट टू प्राइवेसी लेके आना। मतलब? बीड़ी बीड़ी। हाँ। वैसे कौन सी आजादी का बात कर रहे थे? ब्रिटिश से देश तभी आजाद हो गया था जब मंगल पांडे ने जंग का ऐलान किया। और रही बात देश के अंदर की आजादी, वो तो ना जंगल में जाके देखिए। मतलब कुछ नहीं। और मैं जो आजादी के लिए लड़ा हूँ उसका क्या? मैं भी लड़ा हूँ, लेकिन अमन और शांति के साथ। क्रोध और हिंसा से कोई जंग जीती नहीं जाती, और शांति के साथ जो जीत मिलती है उस जीत में कोई अफसोस नहीं रहता। वैसे भी किसी महापुरुष ने कहा है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू विन द वॉर, इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनाइज द पीस। मैंने सत्याग्रह से लेकर हिंदू मुस्लिम जैसे बहुत सारे मूवमेंट करवाए, तो देश में अभी शांति कायम है। और कमल के पद पर मेरे साथ जो किसान लोग शामिल है, वो लोग क्या देशवासी नहीं थे? इन सबको हक मिला जिंदगी सर उठा के जीने का। बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसके लिए आपको रिस्पेक्ट। लेकिन किसी महान आदमी ने यह भी कहा था कि इट इज ब्लड अलोन दैट कैन पे द प्राइस ऑफ फ्रीडम। और खून का रंग तो लाल होता है। वैसे मैं तभी जंगल से आदिवासी लोगों का बात कर रहा था। आदिवासी?
आदिवासी लोगों का हमारा देश और हमारी सरकार बहुत इज्जत करते हैं, तब जाके आज उनको कम्युनिटी राइट, सक्सेस टू सेव वाटर बॉडीज और एजुकेशन जैसे बहुत से राइट्स मिल रही है। इज्जत, वो लोग कभी इज्जत का मांग ही नहीं किया था। वो लोग का मांग था तो सिर्फ वो लोग का जमीन और वो लोग का आदमी का। वो लोग अपने आप को इज्जत करते थे और अपने आप में ही खुश रहते थे। और रही बात सरकार की, वो लोग कभी सरकार के पास नहीं गए थे, बल्कि सरकार वो लोग के पास आया था। वो क्या है ना साहब, ये लोग अपने मर्जी के मालिक होते, अगर चाहे किसी भी समय किसी भी जगह हाहाकार मचा सकता है। और मजे की बात तो ये है कि आदिवासी मर्द लोग जितना पागल होता है उतना ही पागल होता है आदिवासी औरत लोग। मतलब पेज नंबर 7। नुक्कड़ सर्कल। वो जंगली लोगों का जमीन मुझे चाहिए, वहाँ का हर एक मिट्टी पानी का हक मुझे चाहिए। लेकिन महाराज ये कैसे मुमकिन होगा? वो तो बहुत ताकतवर है और अपनी जमीन बचाने के लिए कुछ भी कर और मैं उसे पाने के लिए लोगों को मारो, काटो, फेंको, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो जमीन चाहिए। महाराज जी आपकी महल में दूध देने आती है, ये चुप कर आपकी बात सुन रही। जब पकड़ी गई तो कहने लगी आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहती है। महाराज आज रात जंगल में एक त्योहार है और उस त्योहार में सभी जंगली शामिल होते हैं, महिला, बच्चे, पुरुष सभी कोई। और पुरुष लोग इस त्योहार में मदिरा पान करके नशे में धुत रहे थे, तो आपके लिए सही मौका होगा। अगर ये बात सही हुआ मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, और अगर नहीं सेनापति जंग की तैयारी की जाए। जो होगा महाराज। काले बोलो यार, काले बोलो यार, देखो काले बोलो यार, छोरी काले बोलो यार, वो सोना मुर्गा मुर्गा, काले से काले बोलो यार, वो सोना मुर्गा मुर्गा, काले से काले बोलो यार। मुझे लग रहा है तो कोई आ रहा है। नहीं पर मैंने आवाज सुना, लेकिन मुझे यकीन है वो राजा ही होगा। जानवर भी तो हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे? हमारे सारे मर्द लोग तो नशे में धुत होके सो रहे हैं। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हमारे मर्द लोग हमारे जमीन को सुरक्षित रखते हैं। आज त्योहार का रात, वो लोग सुकून से सो रहे हैं और आज ये हमारी जिम्मेदारी है उन लोगों के जमीन और हमारे लोगों को सुरक्षित रखना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास उतना बलशाली और ना ही धनुष चला सकता है, लेकिन हम लोग बलशाली तो दिख सकते हैं। मतलब सबको अपना मर्द का कपड़ा पहन लो या फिर मर्द जैसा कोई भी कपड़ा। और हाँ, जितना भी हथियार है सब ले लो, हालात की धनुष सब तैयार होके सबको यहाँ पे मिलो। अगर कोई आ रहा है तो इधर ही आएगा। स्वागत के लिए पूरी की टंगड़ी तो पहले से मौजूद। क्या कहते सेनापति साहब? खा ले। यहाँ पे तो सारे मर्द लोग पहले से आते हैं। अगर हम लोग इनसे जंग छेड़ते तो ये लोग हमें मार डालेंगे। लेकिन अगर हम लोग नहीं लड़े तो राजा भी तो मार डालेगा। लड़ना तो पड़ेगा ही। शिकार के दिन से जानते, आज भी जनी शिकार के दिन आदिवासी औरत लोग अपने मर्द लोगों का कपड़े पहन के घूमते हुए नजर आएंगे। साहब बोला था ना, औरत लोग उतना ही पागल होता है। आज के दिन जनी शिकार के दिन आदिवासी मर्द लोग अपने औरतों को ले खाना पकाते और भी बहुत से कुछ करते वो लोग का सम्मान करने के। और आप कहते हैं देश आजाद नहीं है। समय तेरा चल
तैयार हो जा। मैं तो हमेशा से तैयार था। साहब मिलते हैं कुछ ही देर में। जी मेरे जाने का समय तो आ गया। माफी चाहता हूँ कि मेरी इस पूरी किताब की कहानी आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाऊँ। लेकिन जाने से पहले इस किताब का जो आखिरी कहानी है, मेरी कहानी, वो मैं आप लोगों को सुना के जाऊँ। जहाँ मैंने लिखा है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, इसके आगे जहाँ पहुँचने वाला वहाँ तक। मुझे उनके कुछ बात से कोई खास फिक्र नहीं था, बल्कि उनके कुछ बातों से तो मैं इंस्पायर हुआ था। लेकिन उसने एक दिन ऐसा कुछ कह दिया कि मेरे अंदर से आवाज आया कि नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस देश के अंदर का माहौल कुछ सही नहीं रहेगा। और फिर मैंने एक दिन This speech might be more than 15 minutes because I have a lot to say. There are many offenders in the country, not necessarily targeting any particular person. The Hindus are trying to drive out Muslims from the country. That is not Hinduism. Today, both the Hindus and the Sikhs are doing it. If this continues, then my purpose will be misunderstood, and the fast will also be terminated. People ask me if the fast time is for the Muslims. I say yes, it is. Because today the Muslims have lost everything in the world. I don't say this to appease to the Muslims. I say this to appease to myself, which means to appease to God. In the country of India, all religions should live unitedly. Only then can India progress. पागल नहीं था मैं। गोली से दागा शहीद बन के काफिरों ने काफिर है पाला। हम तो थे पल्लू के तेरे सर झुका के माँ, अब खड़े थे सर पे तेरे सर उठा के माँ। तूने दिल से लगा के दिल संभाला था, फिर वो काफिर देश में